Namaste. My name is Uday Malik and welcome to Exemplar Holistic Nutrition. हेडेक नेचुरल क्योर सीरीज का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा नेचुरल क्योर फॉर हेडेक ड्यू टू हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड आर्टरीज को यानी नसों पे एक्सर्ट करता है। हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है नसों के थ्रू, और जब ये प्रेशर नॉर्मल से ऊपर हो जाता है तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से नसें रिजिड हो जाती हैं, यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और जब नसें रिजिड होती हैं तो उनमें फैटी प्लाक जमने की संभावना और बढ़ जाती है। बॉडी में ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए 2 रीडिंग्स होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हार्ट कंप्रेस होता है, कंट्रैक्ट होता है और खून को पुश करता है नसों के थ्रू, उस वक्त जो प्रेशर नसों की वॉल्स पे होता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और बीट्स के बीच में जब वो खून वापस हार्ट में जा रहा होता है और हार्ट एक्सपैंड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल रीडिंग है वो है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। उम्र के साथ साथ नसों की रिजिडिटी बढ़ती जाती है और ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पीरियोडिकली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। जब ब्लड प्रेशर अलार्मिंग लेवल्स पे पहुंच जाता है तो उसका पहला सिम्टम होता है सर के बैक साइड पे पेन, सुबह सो के उठते वक्त। इसका SOS ट्रीटमेंट है कि बाल्टी में गर्म पानी लें और पैरों को काफ तक उसमें डुबो के रखें 15 मिनट तक। हेडेक उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस। बॉडी के अंदर नेचुरल मैकेनिज्म होता है जिससे वो स्लाइट ब्लड प्रेशर वेरिएशंस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ब्रेन जब डिटेक्ट करता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है तो हार्ट एक हार्मोन रिलीज करता है और नसों को डायलेट कर देता है, मतलब कि नसों को चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड उसमें से आसानी से पास हो और ब्लड प्रेशर ना बढ़े। एट द सेम टाइम किडनीज को स्टिमुलेट करता है और किडनीज ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं, पानी को और सोडियम को यूरिन के रास्ते से बाहर निकालकर। सिमिलरली जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो बॉडी के अंदर सबसे पहले किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है, लिवर एक हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड प्रेशर को स्लाइटली बढ़ाते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण हम जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स जब उसको डिटेक्ट करता है तो लंग भी एक हार्मोन रिलीज करता है। जब वो तीनों हार्मोन्स मिल जाते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट बन जाता है और ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक वो बॉडी में बढ़ा देता है। जब परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ता जाता है और नसें रिजिड होती जाती हैं तो ये जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म फिक्स्ड हो जाता है और ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। वो कॉजेस जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं वो है ओवरवेट होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन, सॉल्ट का ज़्यादा कंजम्पशन एट्सेट्रा। जब डर और गुस्से की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं तो बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है एड्रीनलिन, और जब एड्रीनलिन का रश बॉडी में होता है तो दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, नेजल पैसेजेस रिलैक्स हो जाते हैं और सारी ऑक्सीजन बॉडी के मसल्स में जानी शुरू हो जाती है, नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं यानी कि पतली हो जाती हैं, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है कार्डियो एक्सरसाइज, जो कि बॉडी के एक्स्ट्रा एड्रिनलिन को बर्न कर देता है। 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के जो लाइफस्टाइल और नेचुरल चेंजेस हैं उसमें है पहला, अपना वेट थोड़ा कम करें। वेट कम करने से ब्लड प्रेशर कुछ पॉइंट्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। जब बॉडी में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की नेगेटिव फीलिंग आए तो डीप ब्रीदिंग करें,
4 के काउंट से सांस भरें, 7 के काउंट पे सांस रोकें और 8 के काउंट पे मुंह से सांस छोड़ें। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, गाना गाएं। आप जैसा भी गाना गाते हैं, गाना गाएं, मन से गाएं, अपना मनपसंद गाना गाएं। जब गाना गाते हैं तो बॉडी में फील गुड हार्मोन डेवलप होता है, जिससे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की फीलिंग्स को वो कम कर देता है। तीसरा, सॉल्ट इनटेक। 1 टीस्पून में 2300 से 2500 मिलीग्राम सॉल्ट आता है, तो अपनी डेली कंजम्पशन 1 टीस्पून से ज़्यादा ना लें। पैकेज्ड फूड, खाने में जो डाला या नमकीन अलग से खाया, सब मिलाकर 1 चम्मच नमक से ज़्यादा एक दिन में सेवन ना करें। अगर बीपी ऑलरेडी हाई है तो टारगेट रखें ½ टीस्पून, मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद है एक्सरसाइज। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा एलिवेटेड है तो कार्डियो एक्सरसाइज करें, जैसे कि स्किपिंग, रनिंग। अगर हाई ब्लड प्रेशर लेवल 1 है तो सिर्फ साइकिलिंग, स्विमिंग या जॉगिंग करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर लेवल 2 है तो डेली 10-10 मिनट की कम से कम 3 बार, टोटल आधा घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग करें और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करें। और अगर हाइपरटेंसिव स्टेज पर है तो आधे घंटे की डेली स्लो वॉक करें। अल्कोहल की कंजम्पशन लिमिट कर दें। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो डेली 2 ड्रिंक से ज़्यादा ना लें। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बेड पे लेट के दीवार के सहारे टांगों को ऊपर कर दें। उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता ब्लड को और ब्लड इजी से हार्ट की तरफ वापस आ जाता है और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आप देखेंगे कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो सूर्य स्वर चल रहा होता है, विच मीन्स जो ब्रेथ है वो राइट नॉस्ट्रिल से फ्लो कर रही होती है। तो उस वक्त अगर आप ब्रेथ को चेंज करते हैं, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यानी कि चंद्रमा स्वर चलाएंगे, तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। स्वर को चेंज करने के लिए मुट्ठी बनाएं और अपनी राइट आर्म के नीचे उस मुट्ठी को जोर से दबा के रखें। कुछ समय बाद राइट नॉस्ट्रिल से फ्लो बंद हो जाएगा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फ्लो चालू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हमेशा गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी से बॉडी में ब्लड का फ्लो बना रहता है। और एज के साथ साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी नसों में कम होती है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है नींबू गुनगुने या गर्म पानी में लेने से। विटामिन सी नसों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। ऑल्टरनेटिवली आंवले का जूस मॉर्निंग में हनी के साथ ले सकते हैं। विटामिन सी से बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी नसों की है वो इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। आप चार्ट में देख सकते हैं, ये वो लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दी जाती हैं। एक मेडिसिन या मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जनरली पेशेंट्स को दिया जाता है और ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे दी जाती है। एक दवाई देते हैं, अगर वो वर्क करे तो ठीक, नहीं तो दूसरी दवाई दी जाती है। पहली कैटेगरी है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किडनी में से सोडियम और पानी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है, ब्लड वॉल्यूम कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट बीट स्लो करके और जो फोर्स है जिससे वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है उसको कम कर देता है। बॉडी में एड्रेनलिन को कम कर देता है और एंजाइटी में खास तौर से बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एस इनहिबिटर्स वो दवाई है जो कि लिवर हार्मोन को बनाने से रोकती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। एआरबी वो मेडिसिन कैटेगरी है जो कि लीवर हार्मोन को रिसेप्टर से बाइंड करने से रोकती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, साथ साथ स्ट्रेस भी कम करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो दवाई है जो कि कैल्शियम को
हार्ट मसल्स में जाने से रिड्यूस करती है, ताकि जो फोर्सफुल हार्ट बीट्स हैं वो कम हो जाएं, और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है। ज़्यादातर एज ए थंब रूल जो लोग 55 साल से ऊपर के होते हैं उनको ये कैटेगरी ऑफ मेडिसिन दी जाती है। अगली कैटेगरी है रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन वो हार्मोन है जो किडनी प्रोड्यूस करता है, और रेनिन इनहिबिटर्स रेनिन की प्रोडक्शन को किडनी में से कम कर देता है। वेसोडाइलेटर्स वो दवाई है जो कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है, जिसके चौड़ा होने से ब्लड इजिली फ्लो होना लग जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। चार्ट के अंदर हर मेडिसिन कैटेगरी का इक्विवेलेंट मसाला, सब्जी, फ्रूट और ग्रेन दिया गया है। तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि राजगीरा यानी कि एमरंथ का आटा और ब्राउन राइस ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। सेकंड कॉमन चीज जो सब कैटेगरी में है वो है गार्लिक। लहसुन को लेने का बेस्ट तरीका है कि लहसुन की एक कली लें और उसमें 3-4 आर पार छेद कर दें टूथपिक से या फॉर्क से, और उसको गुनगुने या गर्म पानी से बिना चबाए निगल जाए। वो गार्लिक की एक कली बॉडी में सस्टेन्ड रिलीज मेडिसिन की तरह काम करेगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, जो स्पाइसेस दिए हुए हैं वो और उनके कॉम्बिनेशंस का मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग काढ़ा बना के पिएं। उसके 1 घंटे बाद जो स्पेसिफाइड फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स का सेवन करें, और फ्रूट्स के बाद नट्स और सीड्स लें। अगर ये रेगुलरिटी में देंगे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर अपनी मेडिसिन्स को टेपर कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप कंज्यूम करेंगे और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई, एक्सरसाइज और बाकी प्रिकॉशंस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने से हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो आपको हेडेक हो रहा था उससे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेचुरल क्योर्स फॉर हेडेक ड्यू टू एलर्जी। Thank you for watching this video. Namaste.